ठीक है फ्रेंड्स, आज हम गिट जो है एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं और गिट को ख़त्म करेंगे स्टार्ट टू एंड। ठीक है। तो एक कंडीशन हमने लिया यहाँ पे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि टू डू ऐप नाम का प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। इसमें महेश जो है वो टीम लीड है, अंजलि फ्रंट एंड डेवलपर है, रवि बैक एंड डेवलपर है। ये जो रेपो है, इसको कोड को मैनेज करने के लिए मैं गिटहब का रेपो यूज करूँगा और गिट का टूल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो टीम लीड है वो क्या करेगा, महेश क्या कर रहा है, ये टू डू ऐप नाम का एक फोल्डर बनाएगा। ठीक है। देन ये क्या करेगा, उसके बाद हम स्टेप वाइज अब शुरू करते हैं अपनी लैब को। तो सबसे पहले हम एक इसको क्लोज करते हैं, जो भी अभी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ओपन फोल्डर पे गया मैं। देन यहाँ पे टू डू ऐप पहले से है तो कोई नहीं, हम एक बना लेते हैं न्यू फोल्डर टू डू ऐप करके। सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाई उसने टू डू ऐप की। अब हम कमांड लाइन पे जाते हैं। तो आप देखिए पीडब्ल्यूडी चला के देखोगे तो मैं टू डू ऐप फोल्डर के अंदर हूँ। एंड स्टेप क्या बोलता है कि सबसे पहले इस फोल्डर को मैं इनिशलाइज करूंगा, गिट के काबिल बनाऊंगा, गिट की लाइब्रेरी इसमें डाउनलोड होगी ताकि गिट इसको ट्रैक करना शुरू करे। इसलिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ गिट इनिट। ठीक, फर्स्ट कमांड जो हमें यूज करना है। तो देखो ये लिख के आता है कि इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस। एक इसने डॉट गिट नाम की इसमें रेपो ऐड कर दिया इस डायरेक्टरी के अंदर। अब क्या होगा कि ये फोल्डर मेरा इनिशियलाइज हो गया, गिट के काबिल बन गया, यानी गिट अब इसको ट्रैक करना शुरू करेगा। तो देन मैं क्या करूंगा, इसमें एक फाइल बना लेता हूँ। मैं इको कमांड का यूज कर रहा हूँ, उसमें लिख भी दूँ और फाइल भी बन जाए। तो दिस इज माई इनिशियल कमिट टू डू ऐप बाय महेश। ठीक है। ये मैंने बस ऐसे लिखने के लिए कुछ भी मैसेज डाल दिया। देन मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ readme डॉट एम डी फाइल के लिए। तो देखिए मेरी एक readme एम डी फाइल बन गई। ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैंने लिख दिया, तो अब इस मैसेज इस फाइल को गिट के थ्रू ट्रैक करवाने के लिए मैं इसको गिट ऐड कर दे रहा हूँ। क्या होगा, ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। इतने तक अभी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपको कि स्टेजिंग एरिया में भेजना ये सब क्या है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे समझाना शुरू किया था। एक ये एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है। ये जो है आपका एक एम्प्टी फोल्डर है। इसके अंदर हम इतना काम कर चुके हैं। जैसे ही आप गिट एड चलाओगे ना, होगा क्या, ये जो मैसेज था हमारा readme डॉट एम डी फाइल थी, ये आपका एक वर्चुअल बाउंड्री बनाएगी। एक ऐसे वर्चुअल बाउंड्री बना लेगी, यानी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देगा। और ऐसे ही इसमें एक और बाउंड्री बन जाएगी। मैं बाउंड्री पहले बना दे रहा हूँ, फिर उस बाउंड्री का काम क्या है वो बताता हूँ। तो आपका जैसे ही आप गिट एड चलाते हो ना, डॉट, तो आपका जो कोड है वो आ जाता है स्टेजिंग एरिया में। ये जो एरिया है इसको स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। मतलब फोल्डर के अंदर एक और वर्चुअल फोल्डर स्टेजिंग एरिया का।
फिर जब आप कमिट चलाते हो, आप चलाओगे गिट हाइफन एम करके मैसेज डालोगे कि भाई रवि ने या महेश ने, या फिर मैसेज डालोगे कि मैंने इसमें क्या ऐड किया, या फिर टू आर जी एडेड, ऐसा मैसेज डाल दोगे ताकि जो जब आपका कमिट पढ़े कोई तो समझ जाए कि इस कमिट में आपने क्या कर रखा है, क्या चेंजेस कर रखे हैं। और इतना करते ही आपकी लोकल रिपोजिटरी में ये कोड सेव हो जाएगा, रिपोजिटरी में। आप समझ रहे हैं, जैसे ही पहले खाली फोल्डर था, गिट इनिट चलाया तो ये फोल्डर गिट ने इसको ट्रैक करना शुरू किया। फिर आप कोड लिखने के बाद जब गिट एड चलाते हो तो क्या होता है, आपके कोड को वो स्टेजिंग एरिया में डाल देता है, एक वर्चुअल फोल्डर में समझिए डाल दे रहा है, फोल्डर के अंदर एक वर्चुअल फोल्डर बना रखा है स्टेजिंग एरिया का। देन आप स्टेजिंग एरिया से जब कमिट मारते हो कि गिट कमिट, तो लोकल रिपोजिटरी में सेव हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, गिट ने इस फोल्डर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो इतने में। ये रेडमी फाइल जो नॉर्मली हम कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, वो जस्ट वही है ना बस? या बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, इसमें केवल हम प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रख देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ताकि कोई भी इसको पढ़े तो वो आसानी से समझ जाए कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। तो ये गिट, ये इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एमडी रहता है। डॉट एम डी रहता जैसे है। हम नॉर्मल, बिल्कुल, हम इसको अभी देखेंगे जैसे कि डॉट एम नॉर्मली। डी क्यों होता है ना। तो गिट ठीक है। गिट ऐड करने के बाद एक स्टेजिंग एरिया बन जाएगा और लोकल रिपोजिटरी बन जाएगी ऐसा। हाँ, यही कोड, ये फाइल उठ के स्टेजिंग एरिया में आ जाएगी जब गिट एड डॉट करते हो आप। डॉट मतलब करंट लोकेशन ही, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जी। वहाँ पे जो भी फाइलें हैं उनको मैं स्टेजिंग एरिया में डालना चाह रहा हूँ। और जैसे गिट कमिट करेंगे तो अब स्टेजिंग जैसे एरिया से। गिट कमिट करोगे, हाइफन एम करके मैसेज लिखोगे कि भाई ये मैं सेव कर रहा हूँ हम्म, और मैंने इसमें 2 आरजी ऐड कर दिया है। हम्म, ठीक, तो आपका स्टेजिंग एरिया से उठ के कोड आ जाएगा लोकल रेपो में। मतलब अपने पीसी में जो फोल्डर उसके अंदर ही आ जाएगा, रेडमी के अंदर। बिल्कुल, जैसे यहाँ था। अच्छा, यहाँ से कोड हटेगा नहीं, इसकी ये कॉपी यहाँ आएगी, और जैसे ही करोगे तो ये कमिट करने पे यहाँ से उठ के ये आ जाएगा और स्टेजिंग एरिया आपका खाली हो जाएगा। सॉरी भाई लोग, ये कॉल आ गई थी। ठीक है, तो तो नहीं नहीं, इतना तक समझ में आया आपको। यह चीज गिट कमिट करेंगे तो वो स्ट्रेस से उठ के लोकल मतलब रिमोट लो, रिपोजिटरी पे भी चला जाएगा और वो लोकल में आ जाएगा ऐसा है? लोकल में आएगा, अभी अभी रिमोट में नहीं जा रहा है। अच्छा, रिमोट में। रिमोट के लिए जब हम गिट पुश कमांड यूज करेंगे तब वो जाके वहां पे सेव होगा आपका रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं कि फाइल हमारी ऐड हो गई, देन हमने गिट ऐड कर दिया, यानी टैगिंग शुरू हो गई, ट्रैकिंग इसकी।
देन हम गिट कमिट चलाएंगे। गिट कमिट अभी हमने नहीं चलाया ना, तो हम गिट कमिट कर रहे हैं इसको। कमिट करते टाइम एक मैसेज भी डालते हैं हम हाइफन एन डाल के। दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट कमिट। अब क्या होगा जब मैं ये कमिट चलाऊंगा, तो आप देखिए लिख के आएगा कि एक फाइल चेंज हो गई, एक इंसर्ट हो गई। यानी वो कोड उठ के कहाँ चला गया, आपका स्टेजिंग एरिया में। सॉरी, स्टेजिंग एरिया से निकल के आ गया आपका लोकल रिपोजिटरी में। अब हम क्या करेंगे, अब इस सेम रिपोजिटरी मैं चाहता हूँ कि रिमोट पे जो मेरा गिटहब का अकाउंट है वहाँ पे बन जाए। तो मैं अब इसको ऐड करता हूँ, गिट रिमोट इस गिटहब अकाउंट का देन आप जिस नाम से इसको बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको टू डू ऐप नाम से ही बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं रेपो का नाम डाल दूँ, क्या देना है। रिमोट ऐड हो गई होगी। देन अब मैं गिट में पुश कर रहा हूँ, तो देन इन मेन ब्रांच में इसको कर रहा हूँ। ये बोल रहा है सोर्स रेफरेंस स्पेसिफिकेशन मेन डज नॉट मैच एनी, यानी मेन नाम की ऐसा कुछ इसको अभी मिला नहीं, क्योंकि मैं मास्टर में हूँ बस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक मेन ब्रांच बनाता हूँ पहले। git branch hyphen name then hyphen name then main। करेक्ट। अब मैं इसको ओरिजिन में पुश करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी कोई रिपोजिटरी मिली नहीं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे रिपो का नाम क्या है। ये है .com/bs। मैं महेश भाई, ये यहाँ पे वो डबल स्लैश तो नहीं लगेगा, उसकी वजह से तो नहीं है कहीं पे जो नहीं ले रहा? नहीं नहीं नहीं, रिपोजिटरी नॉट फाउंड आ रहा है इस पे। ओके, सेम नाम से मुझे यहाँ भी एक रेपो बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं एक नया रेपो बना लेता हूँ। अच्छा, जो भी बना, अच्छा जिस भी नाम से बनानी हो यहाँ पे बनानी पड़ेगी, हाँ तो हाँ हाँ। और भी नाम दे सकते हैं कोई? नहीं, अभी जो नहीं, सेम नाम रखना पड़ेगा, जिस नाम से आप डायरेक्टरी में ट्रैक कर रहे हो सेम नाम से वहाँ भी देना पड़ेगा। ये तो इसको नहीं मिल रहा है ना, हम्म। मैं इसको पब्लिक ही रहने दे रहा हूँ। रीडमी फाइल बनानी नहीं है, मैं मैनुअली करने वाला हूँ, तो मैं क्रिएट रीड अब जो है मैं यहाँ से पुश करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जब वहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया तो मेरी फाइल वहाँ पुश हो गई। आप देखोगे वहाँ पे ये readme.md फाइल आ गई होगी। तो मैं वो प्रोजेक्ट पे जाओगे, ये readme फाइल आ गई। इसमें मैंने क्या लिख रखा था, दिस इज माई इनिशियल कमिट इन टू डू है। ठीक, यही लिखा था ना वहाँ पे। बिल्कुल। तो गिटहब रेपो पे मैंने ये पहली कमिट मेन बंदा जो टीम लीड था उसने कर दिया। कि अंजलि जो है
वो उसको मैं बोलता हूँ कि गिटहब का मैं तुम्हें कोड दे लिंक दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कि फ्रंट एंड का कोड लिखना है। तो मैं ये लिंक उसको दे दूंगा, गिटहब ये कॉपी करेगी वो, या फिर मैं ही कॉपी करके दे दूंगा। अब वो अपने लैपटॉप में जाएगी। मैं कोई एक नई लोकेशन ले लेता हूँ, जैसे कि अब मान लीजिए आप में से कोई है, तो वो मैं उसका सिचुएशन बता रहा हूँ वो कैसे करेगा। आप मान लीजिए ये अंजलि नाम का एक फोल्डर बना रहा हूँ। टीम लीडर ने अपना काम कर दिया, ठीक है अभी तक का। जी जी। एक अंजलि नाम की फोल्डर बनाया मैंने, कर गया। तो मैनेजर ने मुझे कोड दिया हुआ है, सॉरी लिंक दिया हुआ है रेपो का, तो मैं उसको यहाँ पे क्लोन कर लूंगा, यानी अंजलि क्लोन कर लेगी यहाँ पे। ये आप देखो तो मैं अभी अंजलि की तरह एक्ट कर रहा हूँ। अंजलि जो है अब क्या करेगी, यहाँ पे एक कमांड चलाएगी, देन जैसे वो ये चलाएगी तो पूरा टू डू ऐप जो वहाँ था वो यहाँ डाउनलोड हो गया इसके फोल्डर के अंदर। देखिए टू डू ऐप और ये रेडमी फाइल, ये आ गया ना, वो डायरेक्टरी और फाइल दोनों, यही दोनों चीज़ है अभी वहाँ पे। बिल्कुल तो सही बात। अब क्या अंजलि करेगी, कोड इसके पास आ चुका है, और जब ये गिट ब्रांच देखेगी तो उसको दिखेगा कि बस केवल अच्छा अभी मैं गिट गिट इनिट नहीं चलाया हूँ, तो ये ट्रैकिंग होना नहीं शुरू हुआ है। बट ये जो टू डू ऐप नाम का फोल्डर है इसके अंदर है गिट इनिट ऑलरेडी। तो मैं अभी PWD में देखूँ तो मैं अंजलि के अंदर हूँ, बट मुझे CD करके अपने टू डू ऐप फोल्डर के अंदर जाना होगा। ये क्या होगा कि आपका जो है काम करना आप शुरू करोगे, ऑलरेडी जो डिपेंडेंसीज है सब इस फोल्डर के अंदर हैं, जो हमने यहाँ पे डाल के दिया था, याद है, टीम लीड के जो बंदा, यहाँ ऑलरेडी इस फोल्डर की ट्रैकिंग ऑलरेडी गिट करेगा, इसमें डिपेंडेंसीज है। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाके गिट ब्रांच चलाऊँ कि कितने ब्रांचेज हैं, तो आप देखोगे कि दिखेगा कि मेन केवल एक ब्रांच है मेन, उसके सामने स्टार लगा होगा। स्टार ये शो करता है कि आप करंट में किस ब्रांच पे काम कर रहे हो। तो अंजलि क्या करेगी, अंजलि डायरेक्ट मेन ब्रांच पे काम करना नहीं शुरू करेगी, ये अपने लिए एक और ब्रांच बनाएगी, वो नाम रख देगी फीचर फ्रंट एंड, कि मैं फ्रंट एंड का फीचर एंड ऐड करना चाह रही हूँ इसमें। ने अपने लिए एक ब्रांच बना रही है, क्योंकि मेन कोड में मेन से छेड़खानी नहीं की जाती थी। जब इसने ब्रांच बना लिया तो अब मैं अगर गिट ब्रांच चलाऊँ, आप देखोगे दो ब्रांच दिख रही हैं, मेन ब्रांच और फीचर फ्रंट एंड ब्रांच। तो सेम टू सेम कोड जो है ये, अब अगर मैं चेकआउट करूँ, ब्रांच से ब्रांच पे जंप करने के लिए चेकआउट कमांड यूज करते हैं, ठीक। तो गिट चेकआउट में कराऊँ, अभी मैं फीचर ब्रांच पे जाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के आ भी गया कि अभी करंट में आप किस ब्रांच पे हो, फीचर फ्रंट एंड पे हो। फिर फीचर फ्रंट एंड में भी ये कोड देख रहे हो आप, मुझे दिख रहा है रेडमी फाइल, क्योंकि वो सेम टू सेम यहाँ कॉपी हो गया। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? प्लीज एक ये बताइए, मेन जो बनाया था वो मतलब टीम लीड ने बनाया था, वो मेन ब्रांच या ऑटोमेटिक क्रिएट हुई थी वो? जो मेन ब्रांच है वो ऑटोमेटिक हाँ क्रिएट हुई थी बाय टीम लीड? हाँ, वो टीम लीड ने क्रिएट करके फिर उसको रेपो पे रख दिया था गिटहब पे। अंजलि ने ऑनलाइन रेपो से डाउनलोड कर लिया अपने लोकल लैपटॉप में, ये अंजलि नाम का फोल्डर है, इसमें उसने डाउनलोड किया। फिर उसके बाद CD करके वो टू डू ऐप के अंदर चली गई, फोल्डर के अंदर। जब यहाँ चली गई तो यहाँ पे गिट इनिट वगैरह नहीं चलाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर फाइल उसने चला के दिया था, यानी गिट इसको इनिशलाइज करके ही दिया था टीम लीड ने। बिल्कुल। अब यहाँ पे जाके वो क्या करेगी, अपना खुद का एक फोल्डर बनाएगी, PIR और फ्रंट एंड नाम का। ये काम अंजलि कर रही है। फिर वो करेगी,
कुछ भी कोड लिख देते हैं, मान लीजिए इसने कोड लिख रही है ये अपना, क्या बोलते हैं उसको, आरजी का कोड डाल देते हैं ना कॉपी करके। सिर्फ एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, फ्रंट एंड कोड। ओके, आई अंजलि फर्स्ट फर्स्ट कोड लिख दो। नाम का ये एक फाइल बनाएगी और उसका नाम रख देगी एंड। इसने बना दिया। अब जब फाइल इसने कोड लिख दिया तो फिर आपको याद है नेक्स्ट कमांड गिट एड, स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए जो भी इसने चेंजेस किया जी जी ना। जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। वार्निंग दे रहा है कुछ कि ये वर्किंग कॉपी ऑफ दिस कोड LF विल बी रिप्लेस बाय CRLF इन नेक्स्ट टाइम गिट टच इट। कहना चाह रहा है इसका, तो देखना पड़ेगा अपने को LF क्या बोल रहा है, बट ठीक है, ये हमारा स्टेजिंग एरिया में आ गया। देन हम क्या करेंगे, गिट कमिट चलाएंगे। अंजलि ने अपनी तरफ से कोड लिख दिया, तो सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में डाला पहली कंडीशन, और देन जो है इसको आप कमिट करें लोकल रिपोजिटरी में भी। ठीक है, जब कमिट आप चला रहे हो तो लोकल रिपो में बस इससे होगा। देन मैसेज डाल देते हैं कि अंजलि अंजलि का मैसेज है कि फ्रंट एंड कोड एडेड। कमिट कर दिया इसने। कमिट में क्या हुआ वो बता रहा है कि आपका एक फाइल चेंज हुआ है, एक इंसर्ट हुई है फाइल ना, ये वाली। अब इसके बाद आती है कि जब इसने कमिट कर दिया तो ये क्या है, ओरिजिन यानी कि जो मेन है, मेन ब्रांच है, उसमें तो डाल नहीं सकती, वो तो टीम लीड डालेगा। ये कोड को पुश करेगी ओरिजिन में, बट अपने ब्रांच के नाम से। मतलब ये बोल रही है कि ओरिजिन पुश करो बट एक नई ब्रांच में बता, इसको पुश करना। फर्क क्या पड़ेगा आप देखना भी। रेफरेंस, course reference does not match this one. Okay, fail to push some reference. ये ब्रांच में तो कर सकते हैं। यू कैपिटल स्मॉल है ये। फ्रंट एंड फीचर, देन फ्रंट एंड, सही है। अच्छा यार, ये देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी बनाते टाइम, देख रहे हो, फ्रंट एंड हो गया था, ये डी हो गया है ना। सही सही। यू लगा दी, यू नहीं लगा। हाँ, अभी जो है ये पुश हो गई फ्रंट एंड फीचर। अब रवि क्या करेगा, रवि क्या करेगा, तीन यूजर थे याद है आपको, ये अंजलि ने फ्रंट एंड लिखा, रवि बैक एंड लिखेगा ना। जी अब एक तीसरी कंडीशन बनाते हैं। अब मैं फिर से रवि की तरह रिएक्ट करने वाला हूँ। रवि भी क्या करेगा, फोल्डर ओपन करेगा एक नया, तो अंजलि का फोल्डर था, देन मैं एक नया रवि का बनाता हूँ।
रवि अपने लैपटॉप पे कैसे कर रहा होगा? तो रवि अपना एक फोल्डर बनाया होगा प्रोजेक्ट का, उसके अंदर जाएगा, ये रवि का लैपटॉप है अभी currently। ये अपने फोल्डर के अंदर है। सबसे पहला काम रवि क्या कर रहा होगा? वही काम जो गिट क्लोन करने का है, गिट क्लोन देन ऑफ रिपोजिटरी ना। Yes. बट जब ये अंजलि ने पुश किया तो आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका पुश भी यहाँ आ गया है। फीचर फ्रंट एंड हैड रिसेंटली पुश्ड, 3 सेकंड पहले बता रहा है कि एक पुश आया हुआ है। आपको गिटहब पे ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। अंजलि ने जब पुश किया था, आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाओगे, तो उसने तो पुश किया था, बट मैनेजर को अब इसको पुल रिक्वेस्ट जनरेट करके पुल करना पड़ेगा। तो रिव्यू अगर आप देखना चाहो कि भाई क्या है, कुछ नहीं दिखा रहा, देन आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। अंजलि ने यहाँ लिखा है, अंजलि का ये मैसेज है कि फ्रंट एंड कोड एडेड, ठीक है। ये अंजलि का दिखा रहा है मैसेज, कमिट किया उसने, कमिट आईडी ये है। फ्रंट एंड डॉट इंडेक्स एचटीएमएल फाइल उसने ऐड करी है और उसके अंदर कुछ मैसेज लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से मैसेज भी ऐड कर सकते हो, और कुछ अपना जैसा रिव्यू देना है अंजलि के लिए कि भाई ये जो है इसमें कुछ गलती कर रखा है, अपने कन्वर्जेशन करना है इस पर, तो आप यहाँ कर सकते हो। नहीं तो सीधा पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो अब जब ये बंदा रवि क्लोन करेगा ना, तो देखते हैं इसके लैपटॉप पे क्या चेंज आता है। रेपो थी अपनी टोडो रेपो की, क्लोन करके देखते हैं। रिपो इसको बोल रहा है मिला नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। एडिशनल के आगे एक और ए लग गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी क्लोन हो गया ये जाके देखेगा इसमें, तो इसको बस एक readme डॉट एम डी फाइल बनी। फिर क्या होगा, ये अपनी एक ब्रांच बनाएगा बैकएंड वाली, यानी इसको अंजलि ने जो भी कमिट किया वो रवि के पास नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो मर्ज नहीं किया है अभी उसके टीम लीड ने कोड को। अब क्या होगा कि यहाँ पे रवि एक ब्रांच बनाएगा, चेकआउट हाइफन बी अगर यूज करते हो आप, उसका फायदा यह है कि ब्रांच बन भी जाएगी और उस ब्रांच पे जंप भी कर जाओगे। तो अगर केवल ब्रांच ऐड करनी है तो हम कमांड यूज किए थे पिछली बार, गेट ब्रांच, याद है। देन ब्रांच का नाम जिस नाम से बनाना चाहते हो। बट अब अगर आप इस कमांड से बनाते हो, चेकआउट कमांड से हाइफन बी लगा दोगे, तो आपकी ब्रांच नहीं बनेगी भी और आप उस पर जंप भी कर जाओगे। फीचर देन बैकएंड नाम का, रवि बैकएंड डेवलपर था, तो ये अपना एक फीचर एक ब्रांच बना रहा है फीचर बैकएंड नाम का। देन ये क्या कर रहा है, रिपोजिटरी अभी गिट नहीं कर पा रही, कारण क्या बता सकते हो आप लोग? यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, तो मैं रवि फोल्डर के अंदर बैठा हूँ, बट मुझे जाके कहाँ ये सब काम करना है, टूडो ऐप के अंदर। मैं सीडी करके टूडो ऐप के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे गिट चेकआउट वाली कमांड चलाता हूँ। आप देखोगे मेरी ब्रांच बदल गई, बैकएंड पे आ गया मैं, और मेरा ये जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया ऑनलाइन रेपो से, वो मेरी फीचर बैकएंड ब्रांच के अंदर भी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एक फाइल बनाऊँगा। मैं इसको बनाऊँगा, और रवि अपना कोड लिखना शुरू कर रहा है।
डायरेक्टरी बना लेगा, डिपेंडेंसीज उसमें रख देगा ये। देन इको करके एक फाइल बना दे रहा हूँ मैं। वो अपना एडिट करेगा आराम से फाइल को यहाँ पे, बट मैं सिंपल सा एक लेके चल रहा हूँ एग्जांपल, इसलिए ये सिर्फ महेश भाई, ये मेन ब्रांच से ब्रांच निकलेगी बैकएंड की, या ये जो उसकी मेन ब्रांच ब्रांच से है? ही। अच्छा। मेन ब्रांच डाउनलोड किया इसने और मेन ब्रांच हाँ। से ही कर दिया ना। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं ब्रांच चलाऊँ, आप देखो गिट ब्रांच, तो यहाँ बस दो ही ब्रांच दिखेगी, फीचर अच्छा। बैकएंड जो रवि ने ऐड किया, और एक मेन ब्रांच जो कि ऑलरेडी वहाँ ऑनलाइन रेपो में बनी हुई थी ना। हम्म, ठीक है। अभी यहाँ दो ही ब्रांच है। ये रवि का लैपटॉप है, अभी रवि के लैपटॉप में मैं काम कर रहा हम्म। हूँ। इको कमांड का यूज करके रवि एक फाइल बनाएगा अपनी, जो कोड वाली फाइल है। इको कमांड का यूज करके वो नहीं बनाएगा, मैं सैंपल के लिए बस जल्दी से इको कर रहा हूँ, ठीक है। वो अपना जो भी एडिटर टूल यूज करना चाहे वो अपना करेगा। तो मैं लिख देता हूँ बैकएंड कोड एडेड बाई रवि, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ एक फाइल के अंदर। इसका नाम मैं रख देता हूँ देखिए ये फाइल बन गया ना बैकएंड के अंदर ऐप डॉट पाई, समझ गए। बट अभी ये ट्रैक ही नहीं हो रहा है। कोड लिखने के बाद फिर कौन सा कमांड चलता है आपका, याद है, गिट एड, स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए। इसने कोड अपना लिख लिया, सब कर दिया। लिखने के बाद क्या करेगा, गिट एड डॉट करेगा ताकि ये स्टेजिंग एरिया में चला जाए। जब स्टेजिंग एरिया में चला गया तो अब ये क्या करेगा, गिट कमिट करेगा। कमिट करने के बाद मैसेज अपना लगाएगा कि भाई आई हैव एडेड बैकएंड कोड, ठीक। ये रवि कर रहा है। देन ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा कहाँ पे, मेन रिपोजिटरी में, गिट पुश, देन बैकएंड ब्रांच, बैकएंड। जब ये पुश करेगा तो आप देखोगे यहाँ पे ना वेब में, तो आपका एक और आ गया। एक तो अंजलि वाला आया था 8 मिनट पहले, और एक ये फीचर बैकएंड नाम की एक ब्रांच और आई है जो रिसेंटली पुश की गई है। अब इन दोनों ने अपना काम कर दिया। अब महेश जो कि टीम लीड है, उसका काम क्या होता है, गिटहब पे ये दोनों की पुल रिक्वेस्ट देख के फिर उन्हें मर्ज करता है। तो महेश ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, चलते हैं हम महेश के पास। ये ऑनलाइन भी कर सकता है और कमांड लाइन से, तो हम CLI से ही देखते हैं कैसे। ये टूडो ऐप जो है यही था महेश वाला फोल्डर, जब महेश अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो इसके लैपटॉप में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन कितनी जो है पुशेज, कितने कमिट वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये गिट पुल कमांड का यूज करेगा मेन, कि सारे अपडेट यहाँ पे पुल हो जाएं। तो इसको दिखा कि तो मेन ब्रांच है और कुछ न्यू ब्रांचेज भी हैं मेन के पास, ठीक है। मैं गिट ब्रांच करूँ यहाँ पे, तो अपनी मेन ब्रांच ही दिख रही है। इसको मेन पे चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आई थिंक ये पोर्टल से पहले वहां से पुल करेगा, फिर उसके बाद यहाँ दिखेंगे।
नहीं, यहाँ कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इसका सबसे पहले ये क्या कर रहा है अपने कोड का, ये कोड देखिएगा ना, कोड को देखते रहिएगा। जब ये पुल वर्जिन करेगा और फीचर इसको पता बता दिया उसने कि सर मैंने फीचर बैकएंड नाम की ब्रांच बनाई है, हाँ, आप क्या करो उसको जरा मर्ज कर दो। तो सबसे पहले ये पुल करेगा उसको, गिट पुल ओरिजिन फीचर बैकएंड। तो अंजलि वाली फाइल जो आपको याद हो, ये बैकएंड नाम से उसने बना रखी थी भाई, सॉरी रवि वाली फाइल है ये बैकएंड वाली, ये रवि वाली फाइल डाउनलोड हो गई। सेम ऐसे ही क्या करेगा ये गिट पुल और अंजलि वाली बैक, उसका क्या नाम था, फ्रंट बैकएंड एंड, नहीं नाम था, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड डी था ना। फ्रंट एंड। नहीं, फ्रंट एंड था उसका। अंजलि फ्रंट एंड पे कर रही थी, हाँ, तो उसका फ्रंट एंड हाँ, फ्रंट डी हो गया था, फ्रंट एंड राइट। हम्म, था, फ्रंट एंड। क्या होगा, अंजलि वाली भी यहाँ आ गई देखो। मेन के अंदर। हाँ हाँ, अब देखो फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, और अंजलि ने फोल्डर नहीं बनाया था, सिर्फ एक फाइल बनाई थी फ्रंट एंड कोड करके, अंजलि फर्स्ट कोड, इसकी फ्रंट एंड वाली फाइल भी है। तो गिट ब्रांच करके देखें तो तीनों दिखेंगे आप। अब जो है सबसे पहले तो हम इससे बात, डाउनलोड हो गया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको जिसका कोड पहले रखना है, मान लो कि बैक एंड का पहले रखना है या फिर फ्रंट एंड का पहले रखना है, ये मर्ज करेगा इस ब्रांच को, इट मर्ज चलाएगा, देन फिर इस वाले ब्रांच की चीजों को मर्ज कर देगा। किस में मर्ज करेगा? मेन। राइट, डिड यू मर्ज फीचर, मेन में मर्ज करना चाहिए, आई थिंक। हाँ मेन में ही मर्ज करना चाहिए, यानी मैं तो मेन पे ही बैठा हूँ ना। मैं तो मेन पे ही बैठा था अभी ना। अभी भी इसको, तीनों आने चाहिए ना तो, हाँ तीनों देखने चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, इसको अब फ्रंट एंड तीनों दिखनी चाहिए कि इसने पुल तो कर लिया है। ब्रांच दिखेगी कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इसकी ट्रैकिंग हो रही है टूडो ऐप में, ये मेन है तो इसको अपना ही बस दिख रहा है क्या। ये ब्रांच डालने पुल के करता बाद है या कोड पुल करता है? मतलब कोड पुल करता होगा तो फिर उसे एक ही फोल्डर। कोड तो फुल फुल हो गया है, ये रीडमी फाइल अंजलि वाली हो गई। हम्म। और ये तो महेश ने किया था, ये फ्रंट एंड फाइल अंजलि वाली, हाँ, ये फ्रंट एंड फ्रंट कोड एंड एडिट अंजलि की हो बाय गई। अंजलि। हाँ, और ये और ये दूसरी वाली जो रवि ने बैक एंड लिखा था वो है पाइथन फाइल ये रवि की हो गई। बैक फाइल रवि। तो अभी जब इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ तो इसको मर्ज हो के ये करा है कि ओरिजिन करके आप इस तरह से मर्ज करना पड़ेगा, ओरिजिन फीचर फ्रंट एंड ना। हम्म। तो यही मर्ज कर देता हूँ भाई, फ्रंट एंड करा है ऑलरेडी, अप टू डेट है। देन मैं मर्ज करूंगा बैक एंड को भी, ओरिजिन फीचर ये भी ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। तो अब ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये सारी दो आ गई फाइलें, अब मैं इसको वापस रेपो पे भेजना चाहता हूँ मर्ज करके मेन ब्रांच में। भी आप यहाँ जाओगे ना देखोगे, तो अभी मेन ब्रांच में केवल रेडमी फाइल पड़ी है, ठीक। फीचर बैकएंड में जाऊंगा तो फाइल दिखेगी मुझे,
बंदे की फाइल रवि वाली रवि रवि की। के अंदर एप डॉट पाई, और ये रेडमी तो उसने भी लिया था, एप डॉट पाई ऐड किया तो उसकी दिख रही है। फिर मैं फ्रंट एंड में जाऊंगा, अगर ऐप के अंदर जाता हूँ, देन मैं ब्रांच में जाता हूँ फ्रंट एंड वाली में, तो यहाँ पे मुझे अंजलि वाली फाइल दिखेगी, देखो ना, फ्रंट एंड कोड एडेड बाय अंजलि। तो अभी मर्ज नहीं हुआ है वहाँ पे, यानी मुझे क्या चाहिए था कि मैं मेन ब्रांच पे ही बैठा रहा हूँ, तो यहीं पे सब कोड मर्ज होके मुझे दिखने लगे फ्रंट एंड पे ही। अभी यहाँ रेडमी फाइल पड़ी है, अब देखना जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ गिट मर्ज, सॉरी, अब मैं लोकल रेपो पे मर्ज हो चुका है, अब मैं पुश कर रहा हूँ इस कोड को, पुश इन देन मेन, मैंने पुश कर दिया। मैं अगर इसको रिलोड करूँ एक बार पेज को, तो अब देखो मेन ब्रांच के अंदर ही हूँ मैं ना, अब दोनों ब्रांच मैंने मर्ज कर दी, तो ये बैकएंड फोल्डर जो बनाया था रवि ने वो आ गया, और फ्रंट एंड का कोड जो अंजलि ने लिखा था वो भी आ गया, यानी मेन ब्रांच में ही ये सारे कोड मर्ज होके आ गए। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम्म। एक बार मेन के अंदर देख ले कितनी ब्रांच है मेन के अंदर। फ्रंट एंड बैक तीन एंड सब ब्रांचें तो आ हैं ना, गया। हाँ लेकिन तीन। बाकी दोनों ब्रांच का कोड तो यहाँ आ गया ना, ये कोड सारे वो मेन ब्रांच रेडमी में फाइल, मेन ब्रांच में ही आ गया। हाँ मेन में आ गया, जो पहले अलग अलग ब्रांचों में था वो अब मेन ब्रांच में ऐड हो तो गया। टीम लीड ने पुल कर लिया उनको। हाँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मान लो क्या करते हैं, हम वापस से जाते हैं अंजलि वाले पे। ठीक है, ओपन फोल्डर, और अंजलि के फोल्डर पे गया मैं, तो आपको याद है अंजलि के लैपटॉप में अभी भी ये सब कोड पड़े हुए हैं, उसने कमेंट करके बॉस को बता दिया, बॉस ने ऊपर मर्ज कर दिया। अब ये रीडमी डॉट एम डी फाइल है, ये मान लो तीनों में कॉमन है, बैकएंड वाले के लिए भी ये कॉमन थी, फ्रंट एंड के लिए भी और अंजलि के लिए भी। अंजलि यहाँ लिख रही है कि सर आई एडेड एडेड फ्रंट एंड कोड, फिर क्या करेगी ये, जब एडिट कर लेती है तो क्या काम करती है, गेट ऐड करती है ना, जब कोड को लिख लेता है जो भी यूजर है तो गिट एड चलाता है। सॉरी, स्टेजिंग एरिया में मैं अंजलि फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे जाना है टोडो ऐप के अंदर, तो यहाँ से वो गिट एड चलाएगा। ठीक, अच्छा देन जो मेरे कोड होंगे वो मेरे एडिटर में ही आ जाएंगे। अभी तो हम कमेंट डाल रहे हैं और तो कोड लिख रहा है 8 जी का। हाँ, एड डॉट करने पे ये जो है आपका स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा, जब कमिट करोगे तो आपका लोकल रिपॉर्ट से होता है। हाइफेन एम चलाया, देन मैसेज मैं लिख देता हूँ कि आई मॉडिफाइड, लिख देता हूँ ये मैं अंजलि की तरह हूँ, तो मैं लिख देता हूँ अंजलि मॉडिफाइड रीडमी फाइल ना। तो कॉमन फाइल एडिट करेंगे दो बंदे, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा मर्ज में, वो सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये लोकल रोपसो हो गई कमिट करने के बाद, फिर क्या करेगी अंजलि, इसको पुश कर देगी, गिट पुश, देन यू ओरिजिनल
ओरिजिन में जाके मेन में बोलेगी पुश कर लो इसको ना। ट्राई सम रिजेक्शन ओके। ये गिट पुल चला लेगी क्योंकि इसकी अब रेपो अपडेट नहीं है ना, गिट पुल चला लेगी। ठीक है, जब इसने पुल चला लिया तो देखो आगे इसका कोड क्या हो रहा है, फटल हो रहा है। मेन डज नॉट अपीयर टू बी गिट रिपोजिटरी, यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट। ओके, एक्सेस राइट तो है ही भाई। ओरिजिन से मेन वाला चीज ये आ गया। देखो इसका ये जो है मेन से ये सिंकअप हो गई अंजलि। मेन में बैकएंड भी आ गया और फ्रंट एंड तो अंजलि ने खुद लिखा था, इसके लैपटॉप में भी था। बट बैकएंड जो उसने भेजा था रवि ने, वो नहीं था। तो जब इसने गिट पुल किया ना, गिट पुल ओरिजिन मेन, तो ओरिजिन मेन में ऑलरेडी मर्ज हो चुका था सब, तो वहां से इसके लैपटॉप में आ गया, सिंकअप हो गया। रेडमी जो है रेडमी का क्या स्टेटस है? अंजलि का रेडमी भी आ गया इसके अंदर? नहीं, रेडमी तो अभी रेडमी पुश ही नहीं हो पाया ना, अभी तो अंजलि के लैपटॉप में है। तो मैं फिर से गिट एड डॉट करता हूँ ताकि ये पूरी रिपो जो है टूडो ऐप की, क्योंकि अभी जब मैं गिट एड डॉट किया था तो बैकएंड नहीं था उसमें ना, जी जी बिल्कुल। मुझे तो सारे के सारे डालने पड़ेंगे फिर से ना। तो गिट एड हो गया यानी स्टेजिंग एरिया में हो गया। अब मैं इसको कमिट कर कमिट। रहा हूँ। इसमें लिख देता हूँ कि क्या चेंजेस किया है इस बार इसने। रेडमी फाइल फाइल चलिए क्या नहीं हो रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन है। क्लीन क्यों है यार? अच्छा, पहले ही कमिट हो चुका था ना, इसकी वजह से लग रहा है। जो चेंजेस थे वो कमिट हो गए थे। तो अभी अगर मैं पुश करूँ इसको ओरिजिन मेन में, रिजेक्टेड हो गया है। फेल टू पुश सम रेफरेंस, कुछ गलत दे रहा हूँ। If you want to integrate the remote changes, use git pull before pushing again। तो git pull भी मैंने यूज कर लिया था, अप टू डेट है। ब्रांच का नाम भी देना है क्या? हाँ, ब्रांच में मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ना, नहीं दे रहा। कंटेंट डिड नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट। ओके, ये फाइल देना दे रहा, समझ नहीं आ रहा भाई। आई थिंक वो उसको जो टीम लीड है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब ये कमेंट वो होगा, एक्सेप्ट मतलब नहीं वो नहीं, ये होगा। कमिट तो अभी जब करता हूँ तो लोकल रिपो में रहती है। अच्छा, आपके फिर लोकल जब रेपो में आ गए। हाँ नहीं, जो पुश हम करूँगा पुश कर तब रहे हो जब ना मेन पे, हाँ मेन पे पुश कर रहे हो तो वो उसको अप्रूव करेगा तभी तो कंप्लीट होगा प्रोसेस। कमिट तो इसको होना चाहिए था, कमिट और ब्रांच। नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री इज क्लीन। वर्क ट्री क्लीन क्यों है? चलो कुछ ऐड कर देता हूँ। कोड मॉडिफाई किया, देन मैंने ऐड कर दिया। गिट कमिट करता हूँ। ये लोकल रेपो में अपडेट हो गई। अब मैं इसको गिट पुश करता हूँ। ओरिजिन में भेज रहा हूँ इसको फीचर ब्रांच में ना।
एंड ये था फ्रंट एंड एंड एंड। चलिए एक तो इसका पुश हो गया, ठीक है। अब सेम काम उससे करवाते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने लाइन नंबर 2 पे ये चीज़ लिखी मेन फाइल में, जो मेन कोड है अपना redmi.md फाइल में, लाइन नंबर 2 में इसने कुछ मॉडिफाई कर दिया। जाते हैं उसके पास, रवि रवि के पास। रवि के। ओपन फोल्डर बीच में नीचे। तो रवि के पास चलते हैं। अच्छा इसके पास भी अभी अंजलि की फाइल नहीं है, ये भी वही काम करेगा फिर से। करते हैं cd स्पेस sudo app करते हैं, पुल कर लेगा, ये ओरिजिन को पुल कर लेगा। तो इस समय कंडीशन है ओरिजिन की। तो अब आप देखो फ्रंट एंड वाला कोड आ गया इसके पास भी ना, यानी ये मेन ब्रांच से सिंकअप हो गया। जब सिंकअप हो गया ये, तो अब जाके ये एडिट करेगा कुछ। ये फ्रंट एंड फाइल में लाइन नंबर 2 पे ही देखो ये भी लिख रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट यहीं पैदा हो रहा है, दोनों लोग लाइन नंबर 2 पे ही एडिट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का अभी कोड जो है अंजलि ने तो लिख के पुश भी कर दिया, वहाँ केवल मर्जिंग बची। तो यही कॉन्फ्लिक्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ कि अंजलि ने भी लाइन नंबर 2 पे कुछ लिख दिया है कोड में, और रवि भी लाइन नंबर 2 में ही कुछ लिख रहा है, ठीक है। इसने लाइन नंबर नॉर्मल 2 पे लिखा। प्रोसेस में महेश भाई, नॉर्मल प्रोसेस में ये होना चाहिए ना कि जो टीम लीड है वो इसको पहले कंफर्म करेगा, जो बैकएंड पे जो नहीं, जो फ्रंट एंड पे अंजलि ने जो सेंड किया है उसको अप्रूव करेगा, तभी ये हाँ थर्ड नहीं, लाइन पे आता। लेकिन वही वही तो मैं जनरेट कर रहा हूँ ना, एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहे हैं हम कि किस केस में हाँ। कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये देखिए इस पास रिक्वेस्ट आ गई थी, लेकिन मैनेजर कहीं घूमने गया है, वो नहीं हाँ, इसको मर्ज किया है अभी अप्रूव नहीं कोड में। किया उसने। हाँ। हाँ, तो अब उसी टाइम पे बीच में इसने भी अपना काम खत्म कर लिया कि हाय सर, इसने बस एक लाइन का कोड लिखा रेडमी फाइल में कि आई हैव एडेड बैकएंड, आई हैव एडेड बैकएंड बैकएंड। कोड। बैकएंड कोड। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, क्यों जानते हैं? मैंने लैपटॉप का कीबोर्ड सही करा लिया। ये लिखता है हाय सर, आई हैव एडेड बैकएंड कोड, बस इतना ही लिख के ये बोलता है। लिखने के बाद नेक्स्ट कमांड क्या चलता है, कोई भी आप लोगों में से बताओ। कोड मॉडिफाई करने के बाद क्या होता है फिर? ये ऐड करेगा उसको। स्टेजिंग एरिया में डालेगा ना इसको, हाँ, स्टेजिंग एरिया में गिट ऐड। डालेगा। हम्म, स्टेजिंग एरिया में डाल देगा। देन लोकल रेपो में सेव करने के लिए गिट कमिट यूज करेगा। हम्म, मैसेज डालेगा, मैसेज इसने डाल दिया कि मैसेज डाल दिया वही, आई हैव मॉडिफाइड readme फाइल readme.md लाइन नंबर 2, इसका मैसेज है, इसने कमिट कर दिया। जब कमिट कर दिया तो लोकल रिपोजिटरी में से हो गया। अब ये भी इधर से गिट पुश चलाएगा, पुश कहेगा जो ओरिजिन है, ओरिजिन में मेन में जाके ये पुश हो ना, सॉरी मेन में अब खुद नहीं करता है, मेन ये लिखेगा अपना फीचर बैकएंड के नाम फ्रंट से एंड। मैं भेज, बैकएंड के नाम से भेज रहा हूँ। ये बैकएंड के नाम से जाएगी फाइल। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों की रिक्वेस्ट अब अपना यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो देखने लगेगा, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, एक तो क्या होगा, आप यहाँ मैनुअली करके देखते हैं एक बार, वहाँ से तो देख लिया था, यहाँ मैनुअली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलो उसका ले लेते हैं, अंजलि जो 4 मिनट पहले उसने भेज रखा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा वो कि भाई जो है आई एम मर्जिंग
देन अगर उसको कुछ कंपेयर करना है तो यहाँ देख सकता है, देखो यहाँ पे दिख रही ना चेंजेस क्या है, यहाँ नीचे दिख रहा है कि इसकी readme फाइल में readme.md फाइल में चेंज हुआ है। क्या हुआ है, उसने लिख के भेजा था दिस इज माई इनिशियल कमिट, पहले जो पढ़ा था, अभी उसने ऐड कर दिया एक नई लाइन प्लस करके, देखो यहाँ आ रहा है प्लस में, सर आई एडेड फ्रंट एंड कोड, अंजलि का ये मैसेज है। हम्म, अब ये चेंजेज है कोड में, हम्म, ये बोलता है ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला बेस ब्रांच के साथ, तो ये मर्ज कर रहा है और कंफर्म कर रहा है फ्रंट एंड कोड मर्ज्ड ऑन टीम लीड। हम्म, अंजलि की जो ब्रांच थी वो तो मर्ज हो गई मेन में। अब अगर हम मेन पे जाए ना, अब देखोगे कि वो जो लाइन का कोड था readme फाइल में, ब्रांच में readme फाइल में देखोगे उसने जो लिखा था अंजलि ने मैसेज, सर आई एडेड फ्रंट एंड कोड, ये हाँ, भी आ गया ना। हाँ, अब हम चलते हैं दूसरा जो रिक्वेस्ट पड़ा है हमारे पास बैकएंड वाले का, हम्म, इसको भी चलते करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज, हम्म, फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं। अब देखो जब करेगा ना तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हम्म। बट नहीं भी आ सकता है क्योंकि वो उसने एक ही लाइन में मर्ज कर दिया उसको। अब ये मतलब सेकंड लाइन तो बनी नहीं ना, देखते नहीं हैं। वो तो सेकंड लाइन ही बनी है, वो कोड में दिख रहा था वैसे, अच्छा, क्योंकि हाँ, तो अगर डाउनलोड करके मैं देखूँ ना तो दूसरे लाइन में ही दिखेगा। ब्रांच की स्टेटस देख रहा है तो उसको देखो, इससे कुछ समझ में आ रहा है, टाइम ले रहा है। हम्म, फंस रहा हाँ, फंस गया। ये इसका मैसेज था रवि का, कमिट करते टाइम मैसेज आता ना, आई हैव मॉडिफाइड readme डॉट एम डी। बहुत टाइम ले रहा है। हम्म, देखो आ गया, दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी दैट मस्ट रिजॉल्व। बी रिजॉल्व, यूज द वेब एडिटर और कमांड लाइन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। readme फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो हुआ क्या है, आप देखो लाइन नंबर 2 से 6 है ना, रवि ने भी इसी नंबर लाइन पे ऐड किया और इसने भी इसी पे ऐड कर दिया है ना। तो मैं मैनुअली इसको अब सही करता हूँ। तो इसको बोलता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट मैंने भाई सही कर दिया, देखो इसका मैंने तीसरे नंबर लाइन पे कर दिया, कंटेंट वाले का, रवि वाले का नीचे कर दिया, चाहूँ तो मैं इसको हटा के नीचे कर देता हूँ।
इसको बोलता हूँ कि इसको समझ लो कि रिजॉल्व कर दिया मैंने कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है। हम्म, कमिट मर्ज, अब इसको मर्ज कर दो। अरे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर हम्म, मैंने आपने सही कर दिया था। हम्म, अब मर्ज को मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। अभी आपने देखा ना, ये फाइल जब आप वो बोल रहे थे एक ही लाइन में आ गई, बट कॉन्फ्लिक्ट हम्म, देखो जनरेट हुआ ना, दूसरी लाइन में था। हाँ हाँ हाँ, वो वहां दिखा रहा था, बस दिखाने का तरीका था, बट वो थी एक्चुअली में सेकंड लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमिट हो गया, सक्सेसफुली मर्ज लिख के आ गया। अब आप अगर जाओगे कोड पे और मेन ब्रांच पे जाओगे, तो आपको रिडमी फाइल के अंदर इन दोनों का मैसेज आएगा। ये इसका मैसेज आई एडेड फ्रंट एंड कोड, और ये इसका मैसेज ना, ये प्रीव्यू है। कोड में जाओगे तो लाइन वाइज दिखेगा आपको ना। ओके। तो अब मजाक मजाक में हमने कितना कुछ